दोस्तों, धीरूभाई अंबानी कैसे इतने अमीर हुए? धीरूभाई अंबानी पहले क्या करते थे? क्या सच में धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पे काम किया है? और 300 रुपए से अरबों तक कैसे पहुंचे धीरूभाई अंबानी? आइए आज के वीडियो में जानते हैं द परफेक्ट बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी की रियल कहानी। एक छोटा बच्चा जो पकौड़े बेचकर उसने आखिर कैसे खड़ी करी 75,000 करोड़ की कंपनी जिनका नाम है धीरूभाई अंबानी। वो दिन था 28 दिसंबर 1932 जब गुजरात के चोरवाड़ गांव के एक मिडिल क्लास में धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ और यही साधारण सा दिखने वाला लड़का धीरूभाई अंबानी के नाम से फेमस हो गया। इनके पिता हीराचंद गोवर्धन अंबानी गांव के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे और जब धीरूभाई अंबानी 5 साल के हुए तब उनका एडमिशन बहादुर खानजी स्कूल में किया। हालांकि धीरूभाई अंबानी को पढ़ाई लिखाई में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी पिता के डर से न चाहते हुए भी उन्हें स्कूल जाना ही पड़ता। अब क्योंकि हीराचंद जी के कुल 5 बच्चे थे और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे हीराचंद अंबानी को स्कूल की सैलरी से घर चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी। और दोस्तों, इसी गरीबी से परेशान होकर एक दिन धीरूभाई अंबानी ने फैसला किया कि वो पढ़ाई छोड़कर कोई काम करेंगे। वैसे तो बेटे के इस फैसले से हीराचंद काफ़ी नाराज हुए और उन्हें वापस स्कूल जाने का सुझाव दिया, लेकिन धीरूभाई के जिद के सामने उन्होंने भी हार मान ली। अब दोस्तों, यहाँ धीरूभाई तो काम करना चाहते थे लेकिन आखिर करे क्या, उन्हें समझ नहीं आ रहा था और इस तरह से वो काम की तलाश में इधर उधर घूमते रहे। और वो इसी बीच वो अपने गांव के एक मंदिर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि हर टाइम में ये मंदिर सुनसान रहता है, लेकिन आज यहाँ बहुत भीड़ जमी हुई है। जब पता किया तो मालूम पड़ा कि ये भीड़ हर साल के फरवरी महीने में किसी प्राचीन मान्यता की वजह से लगती है। अब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु को देखकर धीरूभाई ने सोचा कि यहाँ खड़े खड़े इन लोगों को भूख तो लगती होगी, क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर पकौड़े बेचे जाए। और दोस्तों, धीरूभाई को उनके पिता की तरफ से जो भी पॉकेट मनी मिलती थी वो उसे एक गुल्लक में जमा करते थे, लेकिन अब उस गुल्लक को तोड़ने का समय आ गया था। उन्होंने बिना देरी के गुल्लक तोड़कर पैसे निकाले, उससे एक ठेला खरीदा और उसी मंदिर के पास पकौड़े बेचने का काम चालू किया। अब दोस्तों, इस धंधे से उन्हें शुरुआती में बहुत सारा प्रॉफिट मिला, लेकिन कुछ समय के बाद जब लोगों की भीड़ कम होती रही तब उनकी आमदनी ना के बराबर होने लगी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पर समय बर्बाद करने से कोई मिलने वाला नहीं, इसलिए उन्होंने अपना ठेला बेच दिया और सारे पैसे को बैंक में जमा कर दिया। धीरूभाई यहाँ पर रुके नहीं, वो फिर से कोई काम ढूंढने की तलाश में लगे रहे और फिर उसी दौरान उन्होंने देखा कि अपने देश के लोग यमन में काम की तलाश में जा रहे थे और आज से पहले जो भी वहां पर गए थे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेटर हो गई थी। लेकिन इसके पीछे की इसकी क्या वजह थी? इसका जवाब ढूंढने पर धीरूभाई अंबानी को पता चला कि यमन में इंडिया से कई गुना ज्यादा पैसा मिलता है। इसलिए धीरूभाई 1950 में महज 17 साल की उम्र में अपने बड़े भाई के पास यमन में चले गए। वहां पहुंचने पर धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई ने बेसी एंड कंपनी के पेट्रोल पंप पर धीरूभाई अंबानी को काम दिला दिया और उस पेट्रोल पंप पर उन्हें 300 रुपये सैलरी पर मंथ मिलने लगी। अब दोस्तों, इस पेट्रोल पंप पर काम करते वक्त धीरूभाई अंबानी लोगों को अलग अलग मेथड से इंक्रीज करते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का पेट्रोल डलवाए। अब उनके ऐसा करने से पेट्रोल पंप का रेवेन्यू बढ़ गया और उनके काम से खुश होकर उन्हें पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया। अब क्योंकि प्रमोशन होने की वजह से पेट्रोल पंप पर काम करने के बाद भी धीरूभाई के पास काफ़ी टाइम बच जाता था और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस खाली टाइम में कोई और जॉब किया जाए और उन्हें एक क्लर्क की जॉब मिल गई। दोस्तों, हमारे इंडिया के लोगों को एक बहुत बुरी आदत है, जहाँ भी जाए वहाँ पर चाय पीते हैं और धीरूभाई को भी चाय पीना बहुत पसंद था। अब वैसे तो उनके लिए 2 ऑप्शन थे, या तो वो रोड साइड पर 10 पैसे वाली चाय पिए या फिर किसी 5 स्टार होटल में 1 रुपए की। लेकिन यहाँ पर धीरूभाई ने 1 रुपए वाली चाय को ही चुना, ताकि वो चाय की चुस्कियाँ लेते लेते आसपास के लोगों की बात सुनना चाहते थे। उन्हें पता करना था कि अमीर लोग अमीर कैसे बन पाते हैं। ऐसे ही एक दिन वो चाय पी रहे थे, बगल वाली टेबल पर बड़े लोगों की बातें सुन रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बोला, क्या तुम्हें पता है हमारे यमन में जो चांदी के रियाल के सिक्के है ना, उसमें लगी चांदी की कीमत इस रियाल से भी ज्यादा है, यानी कि लगभग 100 रुपए की सिक्के में 110 की चांदी है। अगर इससे कोई निकाल कर पिघला कर बेचे तो उसके पास पैसा ही पैसा होगा। अब वैसे तो अमीर लोग इस बात को मजाक मजाक में कह रहे थे, लेकिन धीरूभाई ने इसे सीरियसली ले लिया। उन्होंने एक मशीन खरीदी और लाखों की संख्या में इन सिक्कों को पिघलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे धीरूभाई का ये काम आगे बढ़ा, मार्केट में सिक्कों की कमी होने लगी और वहाँ की गवर्नमेंट भी इसी बात से परेशान थी, आखिर ये सिक्के जा कहाँ रहे हैं। और दोस्तों, जब गवर्नमेंट ने इस बात की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बनाई तब अंबानी का नाम सामने आया। हालांकि जब तक पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंचती तब तक धीरूभाई सारे पैसे इकट्ठा करके इंडिया वापस निकल चुके थे। वो साल था 1958 का। अब यही से धीरूभाई अंबानी की कहानी असल में शुरू होती है। जब धीरूभाई वापस अपने घर पहुंचे तब उनके पिताजी ने यह सुना वो नौकरी छोड़कर आए हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हुए। रिश्तेदार भी काफी उनका जमकर मजाक उड़ाने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, यमन से वापस आने के कुछ समय बाद उन्होंने कोकिला बेन से शादी कर ली और फिर उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुंबई चले गए। उन्होंने 50,000 रुपए के साथ रिलायंस कमर्शियल नाम का एक ऑफिस खोला और मसालों का व्यापार करने लगे। कुछ समय के बाद उन्हें पता चला कि मसालों की जगह सूत का व्यापार किया जाए तो उससे ज्यादा फायदा होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास बिजनेस के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने कजन
चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर बिजनेस करने का प्लान किया, जो पहले उन्हीं के साथ यमन में काम करते थे। लेकिन जब उन्होंने इस बिजनेस में इंटर करने की सोची तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर व्यापारियों ने एक यूनियन बना रखी है और वो सभी मिलकर इस यूनियन में किसी भी नए व्यापारी को इंटर नहीं होने देते, और अगर किसी को इसके अंदर आना है तो उससे पहले यूनियन की परमिशन लेनी पड़ती है। इस तरह से इस नए फील्ड में उतरना धीरूभाई के लिए काफी चैलेंज हो गया था। हालांकि काफी मेहनत के बाद उन्हें परमिशन तो मिल गई, लेकिन इसके बाद उनको पता चला कि वो जिन फैक्ट्री से सूत खरीद रहे थे उन्होंने भी एक यूनियन बना रखी थी, और जिन्हें फाइनली प्रोडक्ट बेचा जा रहा था उनका भी एक अलग यूनियन था। इस तरह से ये सभी मिलकर इन बीच के ही व्यापारी को लूट रहे थे, क्योंकि एक तरफ फैक्ट्री वाले सूत महंगे में बेच रहे थे और दूसरी तरफ खरीदने वाले सस्ते में ले रहे थे। बीच में नुकसान हो रहा था धीरूभाई और उनके जैसे कई व्यापारियों का। यह सब देखने के बाद धीरूभाई ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और अपने सभी यूनियन मेंबर को इकट्ठा करके बोला कि हम सब फैक्ट्री में से सस्ते में माल खरीदेंगे और उसे महंगे में बेचेंगे, ताकि हमें भी हमारा पूरा हक का प्रॉफिट मिल सके। हालांकि ऐसा करने से मुंबई के कई बड़े व्यापारी नाराज हो गए